साथियों, जय मूल्यवासी। मैं सुनील कुमार खलखो, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। साथियों, आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद छत्तीसगढ़, जो कि वामसेफ का ऑफसेट विंग है, उनके बैनर तले आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एच.एन. रेखवाल साहब एवं राष्ट्रीय संयोजक माननीय प्रेम कुमार गेड़ाम साहब के विशेष आह्वान पर देश में आदिवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण 23 जून 2021 को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन, द्वितीय चरण 15 जुलाई 2021 को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन, तृतीय चरण 29 जुलाई 2021 को जिला स्तर पर विशाल रैली प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया जाएगा। यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति भवन भारत सरकार नई दिल्ली को अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार के माध्यम से भेजा जाएगा। भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल, जंगल और ज़मीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कुकृतियों पर तत्काल रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा। आदिवासियों की पहचान, कला, सभ्यता, संस्कृति, उसकी सामाजिक धरोहर, साधन संपदा, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों तथा 5वीं 6वीं अनुसूची के द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों को समाप्त करने की साजिश है। अतः उपयुक्त षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के लिए देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद विभिन्न 24-25 मुद्दों को लेकर व्यापक आंदोलन कर रहा है। ज्ञातव्य हो कि मां कुदरगढ़ी एनर्जी एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कांसाबेल के टांगर गांव में स्थापित की जा रही है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र से ज्ञात होता है कि यह परियोजना 28.82 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। इस कंपनी की स्थापना के साथ 5वीं अनुसूची क्षेत्र के खत्म होने का डर बना हुआ है। आदिवासियों को विस्थापन का डर सता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कंपनी ने कुछ एजेंट तैयार कर रखे हैं जो कंपनी को औने पौने दाम पर ज़मीन मुहैया करा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जहां 5वीं अनुसूची लागू है, आदिवासियों को मालिकाना हक प्राप्त है। इस मालिकाना हक को समाप्त करने के लिए शेड्यूल एरिया को नॉन शेड्यूल एरिया में परिवर्तित करने का साजिश चल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद देशव्यापी आंदोलन कर रहा है। आइए सुने आंदोलन के कुछ। साथियों, जब तक आप संविधान के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, हम संवैधानिक दायरे में रह के आज हम धरना प्रदर्शन करते हैं। जब हम संविधान के अंदर में रह के जो हमारा हक अधिकार जो बोलने का है, आर्टिकल 19 के तहत हम जो बोल रहे हैं, साथियों, जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप कैसे बोलेंगे। आपको बोलने की आजादी खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, आपको आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, संगठन में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तब आपको याद आएगा। आपके रोजी रोटी में आपके दखलंदाजी करना पड़ेगा, क्योंकि आज रोपा का समय है, मैं जानता हूं समय में, लेकिन आज के साथ आप चावल कमाते हैं, आप खेती करते हैं और 5 किलो जो राशन मिलता है उस पर लाइन लगाते भी आप ही हैं। ऐसी दशा आपको बना दिया गया है। साथियों, आज आपको इसी तरह बनाए रखने के लिए सरकार की जो नीति है चल रही है। साथियों, क्या आप एक लाइन में लग के 5 किलो चावल लेते रहिए, वोट देते रहिए, पता नहीं चलता है। आज़ादी के 70 साल में 2 पार्टियां देश में राज किया। आज कांग्रेस हमारा, बीजेपी हमारा, दोनों ने हमारे चूतर पर लात मारा और आज गरीबी के रेखा के नीचे हमको धकेल दिया। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले अपनी बातें रखना चाह रहा हूं। जो आज तक बहुत सारे
गंभीर समस्या है, जिसको आज ना कभी सुने हैं ना समझे हैं। सुने भी तो गौर नहीं किए। मैं उसको दोबारा सुनाना और समझाना चाहता हूँ। साथियों, आजकल हम सुनते आ रहे हैं 70 साल से संविधान, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार और भूतकाल सरकार ने संविधान को तोड़ मरोड़ कर हमारे भारत के 125 करोड़ लोगों के हक अधिकार को खत्म किया, समाप्त किया और नए काला कानून लागू करके हमें दूसरी बार और गुलाम करने को एकता परिषद के द्वारा ये दूसरा चरण तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम है। भाइयों, मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आदिवासी एकता के तहत इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज ब्राह्मणों द्वारा हमारे मूल निवासियों को संथाल एवं मुंडा एवं हमारे और आदिवासी भाइयों को विदेशी घोषित करने और अपने आप को मूल निवासी घोषित करने की साजिश रची जा रही है। विस्थापन के बाद सोचिए हम कहाँ के वासी कहलाएंगे, कहाँ के निवासी होंगे। हम लोग गरीब हैं। इस स्थिति में मुआवजा 1 लाख 2 लाख में हम लोगों को